नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं हरप्रीत कौर आप सभी का। मैं हूँ इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर में। यहाँ पर आर्य समाज की विभिन्न संस्थाओं के जो नेता हैं, जो आर्यजन हैं और विभिन्न संस्थाओं के जो संत हैं, महापुरुष हैं, वो इस वक्त इकट्ठा हुए हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं आप। इनमें एक रोष है, रोष इस बात का कि स्वामी रामभद्राचार्य जी ने जो वक्तव्य दिया, जो उन्होंने बात कही थी कि महर्षि दयानंद जी ने एक भूल कर दी, उस भूल को, उस वक्तव्य को अभी तक उस पर माफ़ी नहीं मांगी गई है, जिसका रोष आप देख सकते हैं मेरे पीछे। ये रोष आप देख सकते हैं, ये विभिन्न राज्यों से आए हुए आर्यजन हैं जो इस वक्त अपना विरोध जता रहे हैं, जो चाहते हैं कि रामभद्राचार्य जी जो भी उन्होंने वीडियो अपने YouTube चैनल से रिलीज़ करा है, उस चैनल के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, उस माध्यम से वो माफ़ी मांगे। और रामभद्राचार्य जी, इस छोटे से कार्यक्रम को छोटा मत मानिएगा, ये एक प्रतिनिधित्व है। अपना वीडियो प्रैक्टिकल रूप में वापस लो, क्षमा मांगो, नहीं तो आप उसके लिए तैयार रहिए कि अब आप तैयार रहिए कि आंदोलन और उग्र होगा, शास्त्रार्थ होंगे। शास्त्रार्थ को क्यों नहीं स्वीकार करते? देखिए, धर्म गुरुओं का जो उद्देश्य होता है वो अपने समाज को जो ना धर्म की बातें बताने का होता है, जिससे व्यक्ति धर्म से विमुख होकर के गलत रास्ते पर ना चले और अपने जीवन में जो ना सुख पावे, आनंद पावे। ये उद्देश्य धर्माचार्यों का होना चाहिए। स्वामी रामभद्राचार्य जो स्वयं जो है ना एक विशेष वर्ग का जो ना मार्गदर्शन करते हैं, इंगित करते हैं, उन्होंने महर्षि दयानंद के ऊपर जो शब्द बोले हैं वो अत्यंत निंदनीय हैं। यदि वो समझते कि मेरी बात सत्य है तो कोई भी प्रमाण हो, किसी भी पुस्तक में, महर्षि दयानंद के किसी व्याख्यान में, किसी पुस्तक में लेखबद्ध हो तो वो प्रमाण प्रस्तुत करें, हम उसको स्वीकार करेंगे। अगर वो प्रमाण नहीं दे सकते और वो महसूस करते हैं कि ये मेरे से अनजाने में, भूलवश या अज्ञानतावश ये बात कही गई है, तो उसको जो ना वो अपने शब्दों को वापस ले। हमारा उनका कोई विरोध नहीं है, केवल इसी बात का विरोध है कि वो मिथ्या बात है। दयानंद जी की सत्यार्थ प्रकाश जो उनकी रचना है, देखिए उसमें बता रहे हैं आप कि उसमें रामायण महाभारत को पढ़ने का उन्होंने आदेश दिया है कि रामायण महाभारत पढ़ें। अगर वो राम और महाराज को काल्पनिक मानते तो वो क्यों आदेश देते? दूसरा, इसने मतलब राम और रावण को युद्ध जो वो लिखा है कि उसने रामचंद्र जी ने उसको दंड देकर रावण को और विभीषण को उस पर बिठाया, फिर वो काल्पनिक कैसे हो गई? वो खुद लिख रहे। फिर सीता जी को रामचंद्र जी ने बताया है, सीते ये पुल बना हुआ है और यहाँ जो है हमने युद्ध का प्रोग्राम परमात्मा से प्रार्थना की। महाभारत में उसने सारी चीज़ लिख रखी हैं। स्वामी जी ने इतनी जगह लिख रखा, पढ़ने का आदेश दिया और उनकी बढ़ाई की है, प्रशंसा की है, फिर वो काल्पनिक कैसे मानेंगे? महर्षि दयानंद सरस्वती ने महाभारत और वाल्मीकि रामायण को आदर्श ग्रंथ बताया और वो पढ़ने की प्रेरणा दी कि हर बच्चे को पढ़ना ही चाहिए। एक तरफ जहाँ ऋषि दयानंद उन दोनों ग्रंथों को अनिवार्य पढ़ने के लिए कह रहे हो और दूसरी तरफ ये एक सन्यासी उनके बारे में ये विपरीत बातें फैला रहे हो, तो उसका रोष होना स्वाभाविक था। हमारा आज कहना उनसे इतना ही सा था कि वो अपने शब्दों को वापस ले लें। हम माफ़ी शब्द नहीं कहेंगे, क्षमा भी नहीं कहेंगे। वो बड़े हैं, सन्यासी हैं, उनसे माफ़ी मंगवाना हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य इतना है कि गलत बात समाज में जिंदा न रह जाए, उसको वहीं पर समाप्त कर देना चाहिए। स्वामी रामभद्राचार्य जी से आज इन सब लोगों ने यहाँ पर उपस्थित होकर के इतनी ही मांग की है। पत्र के द्वारा भी हम कर रहे हैं, ईमेल के द्वारा भी कर रहे हैं और अन्य साधनों के द्वारा भी करेंगे। हो जरूरत पड़ने पर उनके पास मिलने के लिए भी चित्रकूट जाएंगे, ऐसा विचार सभी लोगों ने किया है। स्टेटमेंट जो रामभद्राचार्य की आई है 20 जुलाई 2024 को ये वीडियो अपलोड किया उनके यूट्यूब चैनल से, तो ये एक तरीके से स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में उन्होंने कहा है कि इन्होंने रामायण और महाभारत को कपोल कल्पित बताया है। तो ये पूरी तरीके से डेरोगेटरी स्टेटमेंट है एंड वी वुड लाइक टू से दैट दिस स्टेटमेंट इज़ टोटली अगेंस्ट द फैक्ट्स एंड साइटेशंस। और हम इस बारे में ये भी कहना चाहते हैं कि जो सारा विषय है, इस विषय को उनको मेल करके भी बता दिया गया है, उनको लीगल नोटिस भी भिजवा दिया गया है एंड फर्दर वी नीड टू डू समथिंग मोर फॉर इट, बट वी आर वेटिंग फॉर द आंसर्स फ्रॉम देयर। वो अपने इस बात को वापस लें
या तो माफ़ी मांगे या सिर्फ इतना भी कह देंगे कि मैं इस वक्तव्य को वापस लेता हूं, मैंने बिना देखे बात कही है, तो भी उनका बहुत बड़ा बड़प्पन होगा और फिर हम उनका धन्यवाद भी करेंगे। लेकिन ये उन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है, आर्य समाज के प्रति नहीं किया, बल्कि इस देश की जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं उनकी संपदा जो सुरक्षित रखी गई है, वेद जो बेस है हमारे भारतीय संस्कृति का, उसके खिलाफ उन्होंने बात कही गई। तो महर्षि दयानंद जी को जाने बिना, सत्यार्थ प्रकाश को पढ़े बिना और जो ये वक्तव्य स्वामी रामभद्राचार्य जी का आया उसके विरोध में ये दिल्ली के जंतर मंतर में आप देख सकते हैं ये प्रदर्शन, ये विरोध जो जताया गया शांतिपूर्वक, और ये आर्यजनों का कहना है कि ये विरोध